नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा प्रदान की है, के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है कार्यकाल पूरा होने के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, 65 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा देश का अनुसरण किया गया है। राज्यपाल को मनोनीत किए जाने में कनाडा देश का अनुसरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भारतीय संविधान सभा को लगा था भारतीय संविधान निर्माण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी और 1774 में की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, सर एलिजा एम्पे। तो सर एलिजा एम्पे को आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई। भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था?
10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान में उद्देशिका के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? पूर्णतः कब लागू हुआ भारतीय संविधान? 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मौलंकर थे। कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीबी मौलंकर थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी से हुआ था। पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? जापान से ग्रहण की गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान देश से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन देश के संविधान पर आधारित है संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में किया गया था, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 3री अनुसूची में शामिल किया गया है, 3री अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल नागरिकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है?
न्यायिक समीक्षा श्रेय है। न्यायिक समीक्षा श्रेय ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम 1911 में जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान है, गाया गया था सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? 52 सेकंड होता है। 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? केसी बीहर का कथन है, केसी बीहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? क्योंकि संघ और राज्यों का एकल संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान बृहद है, सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? यह कथन आल्बर्ट जेनिंग्स का है, आल्बर्ट जेनिंग्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी बीहर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है, ग्रेनबेल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है, कृषि को राज्य सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 में, यानी कि समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना है, उद्देश्य का है, जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु ये मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? केशवानंद भारती वाद 1973 के केशवानंद भारती वाद में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का सही भाव क्या है? भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं होगा, यही धर्मनिरपेक्ष का सही भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? रूसी क्रांति से संबंधित हैं, रूसी क्रांति से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है, सार्वभौमिकता के नाम से। अगला क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से आरंभ होती है, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ पर है? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 के संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो किस वाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? बेरोबारी संघ मामला जो 1960 का मामला है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं भारत में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें अधिकतम आरक्षित की गई हैं? 20 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अगला क्वेश्चन, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र बनाए थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे राज्य आयोग ने 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य के रूप में किस वर्ष बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को एक भारत का राज्य बनाया गया और 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था और इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहायक राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग के आधार पर, पर्यवसान के आधार पर, वंचना के आधार पर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। परित्याग के आधार पर, पर्यवसान के आधार पर और वंचना के आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और अगर लगातार कोई व्यक्ति 7 सालों तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी भी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता, कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। PIO कार्ड धारक भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में किया गया है? समानता के अधिकार का विस्तार किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16 को प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 14 तथा 16 में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 15 क्लोज 6 और अनुच्छेद 16 क्लोज 6 हैं जो अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है सभी नागरिकों को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 है, आर्टिकल 20 है जो संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24 है जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, आर्टिकल 24 है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रावर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 32 के तहत प्रावर्तित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? एम.आर. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद दिया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 दिया गया है। यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है और अनुच्छेद 21A में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार है जो आपातकाल में भी समाप्त या फिर सीमित नहीं किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना, यही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 क्लोज का में किया गया है। आर्टिकल 43 क्लोज का में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहां पर किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों इसके मैंने 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।